हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं रीजनिंग के बारे में। तो आज हम लोग एक और नए रीजनिंग के वीडियो के साथ आपके बीच उपस्थित हुए हैं। तो आज हम लोग का डिस्कशन होगा केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस। आज हम लोग कोडिंग एंड डिकोडिंग का जो हम लोग पिछला रीजनिंग का लेक्चर लिए थे उसमें हम लोग कोडिंग डिकोडिंग के कॉन्सेप्ट को पूरा समझे थे और मैं आपको बोला था कि आप लोग याद करके जो जो याद करने वाली चीज़ है वो याद करके और कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीख के आइएगा एक बार और पढ़ के अपने से भी, जिससे क्वेश्चंस को करने में कोई दिक्कत ना हो। तो आज हम लोग का मेन उद्देश्य यही है कि पीवाईक्यू को डिस्कशन, तो हम पीवाईक्यू कुछ लाए हैं उसको इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो मैं आशा करता हूँ कि ऊपर की ये सब जितने भी कॉन्सेप्ट से, चाहे वो अपोजिट लेटर हो, चाहे वो बैकवर्ड पोजीशन और अपोजिट लेटर का पोजीशन हो, चाहे ट्रिक से याद करना हो अल्फ़ाबेट्स के नंबर, ये सब कुछ आप लोग कोडिंग डिकोडिंग का कॉन्सेप्ट तैयार करके आए होंगे। तो आज हम लोग का मेन फोकस यही रहेगा कि हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये रहा पहला प्रश्न, इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले समझते हैं कि ये प्रश्न पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। तो ये बोल रहा है कि सर्टेन कोड, कुछ ऐसा कोड है जिसमें हम लोग सैंड को जो है वीडी क्यूजी लिख सकते हैं और बर्ड को हम लोग ELUZ लिख सकते हैं। तो लव को हम लोग क्या लिखेंगे, ये प्रश्न है। ठीक है, लव को हम लोग कोड लैंग्वेज में क्या लिखेंगे इसको हमें बताना है, इसे सॉल्व करना है। और ये हमारे 4 ऑप्शन है। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है, आप लोग नीचे देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो पहले हम लोग को समझना होगा कि किस तरह कोडिंग किया गया है ऊपर दिए गए जो कोड को। तो जो सैंड है हमारा, तो जो कोडिंग एंड डिकोडिंग का क्वेश्चन होता है ना, उसमें हमें जब तक अल्फ़ाबेट्स के लेटर नहीं याद होंगे तब तक क्लियर नहीं होगा। तो ऐसे क्वेश्चन देखते ही कोडिंग एंड डिकोडिंग के हमें अल्फ़ाबेट्स का लेटर एकदम कंठस्थ होना चाहिए, याद होना चाहिए और तुरंत हम लोग नंबरिंग लिख सकें ऐसा। जैसे मैं यहाँ आपको लिख के दिखा रहा हूँ। ठीक, इसी तरह नंबरिंग अगर आप लोग को याद रहेगा तभी काम हो पाएगा, नहीं तो फिर थोड़ा सा दिक्कत होगा, क्योंकि जल्दी जल्दी नंबरिंग आप लोग लिख लेंगे तो एक बार सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये सारे की जो दिया है, सैंड को कोड करके हमारा VDQZ दिया है, तो ये उसकी कोडिंग हुई। एस को हम लोग 19 लिख दिए, ए को हम लोग 1 लिख दिए, एन को 14 और डी को 4, फिर वी को हम ये बताया हूँ कि अल्फ़ाबेट्स का कोडिंग होता है, उसको याद करना होगा आपको, तभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब हमें देखना है कि किस तरह क्या जोड़ा गया, क्या घटाया गया, किस तरह कोडिंग हुई है, ये हमें देखना है इसमें। ठीक है, तो चलिए इसको देखने की हम लोग कोशिश करते हैं। तो 19 में क्या जोड़ा जाए कि 322 आ जाए, तो 3 जोड़ा गया है। ठीक है, 1 में क्या जोड़ा जाए, 4 आ जाए, +3 यहाँ भी किया गया है। ठीक, इसी तरह 14 में 17 आ जाए, 14 में क्या जोड़ा जाए, 3 यहाँ भी किया गया। और इसी तरह 4 में ये 4 है, जी का 20 होगा, जी का 20 नहीं होगा, जी का 7 होगा। इसीलिए कह रहा हूँ क्यों ऐसा कोडिंग मैच नहीं हो रहा है, आप लोग भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। जी का क्या है, हमारा 7 होता है। तो 4 में क्या जोड़ा जाए कि 7 आ जाए, +3, यानी कि ये जो लेटर का कोडिंग हुआ है, दिया गया जो कोडिंग है उसमें +3 जोड़ के आंसर आ रहा है। ठीक, इसी तरह बर्ड में भी देखेंगे, बी का हमारा 2 होता है, आई का हमारा होता है 9, और ठीक इसी तरह आर का हमारा होता है 18 और डी का हमारा 4 होता है, ई का हमारा 5, एल का हमारा 12 और यू का हमारा होता है 21 और जी का हमारा होता है 7। ठीक, 2 को 5 लाने के लिए 3 जोड़ेंगे, +3, 9 को 12 लाने के लिए +3, तो +3 का ही कोडिंग चल रहा है, इससे हमें ये समझ में आता है। तो हमें लव का निकालना है, लव की कोडिंग क्या होगी उसको हम लोग निकाल के आंसर पे पहुंच जाते हैं। तो ठीक है, तो हमें कोडिंग समझने के लिए इसका कोडिंग निकालना होगा। तो LOVE का कोडिंग हमें निकालना है और यही हमारा जो निकलेगा वही हमारा आंसर होगा। तो L का पहले हम लोग नंबरिंग लिखेंगे, तभी तो 12 इसमें 3 जोड़ेंगे, तो L का हमें 12 होता है, O का हमारा होता है 15 और V का हमारा होता है 22 और E का हमारा होता है 5। अब इसमें 3 ऐड करके जो आएगा नंबरिंग, 12 में 3 ऐड करेंगे कितना आएगा, 15 आएगा, 15 में 3 ऐड करेंगे कितना आएगा, 18 आएगा, 22 में 3 ऐड करेंगे 25 आएगा, 5 में 3 ऐड करेंगे 8 आएगा। तो आपको याद होना चाहिए कि 15 नंबर पे कौन सा अल्फ़ाबेट्स आता है, तो 15 पे हमारा O आता है, 18 पे कौन सा आता है, 18 पे हमारा R आता है। ठीक है, इसी तरह इस पे हमारा आता है Y और फिर 8 पे हमारा आता है H। तो ORYH इज द करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। तो मैं आपको अल्फ़ाबेट्स की नंबरिंग याद करने का एक फार्मूला बताया था, इजोटी से आप लोग याद कर सकते थे 5, 10, 15, 20 करके, और CFIL
RUX या बोल सकते हैं CFILORUX से हम लोग बताए थे कि 3 का मल्टीपल था, बस R इसमें 16 था। तो इससे आप लोग अल्फ़ाबेट्स की नंबरिंग याद कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ORYH, यानी कि इसमें D इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आशा करता हूँ पहला प्रश्न आपको समझ में आया होगा। दूसरे क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं कि किसी तरह जब भी हम लोग कोडिंग का क्वेश्चन देखेंगे और कोई कुछ वर्ड किसी वर्ड में कोड किया गया है, तो हमें पहले उस लेटर्स के वर्ड के प्रत्येक लेटर का हमें कोडिंग लिखना होगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कौन सा सीक्वेंस क्या क्या जोड़ा गया, क्या घटाया गया, उससे हम लोग कोडिंग को टैकल कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ तो आपको दिख रहा है ऊपर वाले में जो कोड किया गया था नंबर, वो एकदम सेम नंबर था। जैसे इसमें 5 अंक है तो कोडिंग में भी 5 ही अंक आया था, लेकिन यहाँ तो कुछ बड़ा अंक ही दिख रहा है। देख रहे हैं आप लोग? तो मैं आपको बता रहा हूँ क्या करना है इसमें। ऐसे क्वेश्चंस को जब जिस नंबर को कोड किया जाए, जिस वर्ड को कोड किया जाए, उससे ज़्यादा यहाँ वर्ड हो, मतलब समझ रहे कि नहीं, उससे ज़्यादा लेटर वाले वर्ड हो, तो हमें क्या देखना होता है कि कितने ज़्यादा हैं। तो इसमें कितने लेटर हैं, वर्ड कितने लेटर अल्फ़ाबेट है, अल्फ़ाबेट से कितने लेटर है, 5, और इसको आप काउंट करेंगे तो इसमें हमारे 10 है। 10 लेटर का है, ये हमारा 5 लेटर का है। यानी कि आप लोग यहाँ समझ सकते हैं कि ईच लेटर को यहाँ 2 लेटर से कोड किया गया है। प्रत्येक ही एक पहले लेटर को यहाँ 2 लेटर से कोड किया गया है। यानी कि एस को मुझे ऐसा लग रहा है WP से कोड किया गया 3, इसी तरह O को SL से, L को हमें PI से, फिर I को हमें किससे किया गया, MF से, फिर D को हमें HA से किया गया। अब हमें यही देखना है कि किस तरह किया गया है। तो पहले हम लोग सॉलिड का कोडिंग लिख लेते हैं। तो एस का जो आता है, एस का हमारा क्या आता है 19, ठीक इसी तरह ओ का हमारा 15 आता है, ठीक इसी तरह एल का हमारा आता है 12 एंड आई का हमारा आता है 9 और फिर डी का हमारा आता है 4 ना। अब इसको लिख लेते हैं हम लोग। डब्ल्यू का हमारा आता है 23, ठीक इसी तरह पी का हमारा 16, एस का हमारा 19 और एल का हमारा 12, पी का हमारा फिर से 16, आई का हमारा फिर से 9 और फिर एम का हम लोग को क्या आता है वो देखना है। एम का मैं आपको बताया था, एम का मेरा 13 करके याद कर सकते हैं। मेरा 13 मतलब एम से मेरा 13, एम का 13, एफ का 6, एच का हमारा 8 और ए का हमारा 1। अब हमें देखना है कि 19 में हम बता रहा हूँ कि यहाँ के एक लेटर को यहाँ के 2 लेटर से कोड किया गया है। तो यहाँ 19 से हमारा क्या आया है, 23 आया है और 16 आया है। तो 19 से 23 आने के लिए क्या किया गया, +4 किया गया और 19 से 16 पे जाने के लिए -3 किया गया। क्या आप देखना होगा क्या सभी लेटर में ऐसा किया गया है। 15 से हमारा क्या आया है, 19 आया है और फिर हमारा 12 आया है। तो 15 से 19 जाने के लिए क्या किया गया, +4 किया गया और फिर 15 से 12 जाने के लिए -3 किया गया है। ठीक इसी तरह हो रहा है, यानी कि एक लेटर का कोडिंग इसके 2 लेटरों से हुआ है। और किस तरह हुआ है, ये पहले लेटर को हम लोग 4 से प्लस करके लाए हैं, दूसरे लेटर को 3 से माइनस करके लाए हैं। ठीक इसी तरह तीसरे को हम लोग देख सकते हैं। ये देखिए हम लोग को एल वाले को हम लोग देखते हैं। एल वाला हमारा 12, एल की जगह हमारा है पी और आई, यानी कि अरे सॉरी 23 16, तो ये यस की जगह है, ये हमारा है ओ की जगह और ये है हमारा किसकी जगह, एल की जगह। तो 12 की जगह है हमारा 16 आया है और एक 9 आया है। इसमें +4 हुआ है, इसमें -3 हुआ है। ठीक उसी तरह सीक्वेंस चल रहा है। अब आई की जगह हमारा 13 और 6 आया है। आई हमारा 9 है, उसकी जगह 13 और 6 आया है। 13 9 में 4 13 और ये 3 माइनस, तो 4 3 का ही सीक्वेंस चल रहा है। तो अब हमें डायरेक्ट क्वेश्चन के जो क्वेश्चन हमें आंसर लाना है जिसका, उस पर चलते हैं। तो इसका हमें दिया है कि एक सेकेंड, AT और क्या दिया है एक बार ऊपर देख लेते हैं। ATE XX और क्या दिया है, XX QIBVO। अब इसे हमें एक बार नंबरिंग करके देखना होगा डायरेक्ट। तो इसका 1 होगा और T का हमारा होगा 20, E का हमारा होगा 5 और X का हमारा होगा 24 और फिर हमारा X का क्या होगा 24। ठीक है, फिर हमारा X का 24 होगा और Q का हमारा होगा 17। ठीक इसी तरह I का हमारा 9 और B का हमारा 2 और V का हमारा होगा 22 एंड O का हमारा होगा 15। ठीक है, तो अब हमें इसके दो मतलब किसी एक नंबर से हमारा 1 आया है और किसी एक नंबर से हमारा 20 आया है। ठीक है,
तो आपको वो नंबर बिल्कुल बताना होगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि वन वन हम लोग को 26 लेटर होते हैं अल्फ़ाबेट्स में, मतलब इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के 26 लेटर होते हैं। 26 लेटर में हमें 4 प्लस करने पे हमें 1 आ जा रहा है, तो हम 25 में से अरे यहाँ से 23 में से 4 प्लस करेंगे कितना आएगा, 27 आएगा। लेकिन 26 ही अल्फ़ाबेट्स होते हैं, तो 26 प्लस 1 ना, तो 23 में ही हम लोग 4 ऐड किए हैं तो हमारा 1 आया है। 26 तो अल्फ़ाबेट होता है, फिर हम लोग 1 से रिपीट करेंगे तो 1 आ गया, और फिर 23 4, तो प्लस हमें 4 ऐड करना है, यानी कि 1 में प्लस 4 करेंगे हमारा तो वो आएगा, और इसमें हमारा प्लस 3 कर देंगे। एक पीछे जाएंगे 26 वाला लेटर होगा, 2 पीछे जाएंगे 25 वाला, 3 पीछे जाएंगे 24 वाला होगा, ये 24 है। यानी कि 1, यानी कि ए इज द सेकेंड लेटर, ए भी दोनों में है, यानी कि अभी भी हमारा आंसर नहीं निकला है। अब हमें तीसरा लेटर निकालना होगा। फिर हम लोग 24 और 27 को पकड़ते हैं, 24 और 27 को पकड़ते हैं, 17 सॉरी। तो एक को हमें 4 प्लस करना होगा, एक हमें 3 घटाना होगा, तो 20 में 4 प्लस करेंगे। और ये 20 वाला कौन सा लेटर होता है, तो 20 वाला हमारा होता है टी। अब देखते हैं आया है कि आंसर, नहीं, अब आ गया बिल्कुल आंसर। डब्ल्यू ए तो ये दोनों मिल रहा था, तीनों में सॉरी, लेकिन टी अब हमारा तीसरा लेटर आया है, टी केवल डी में ही है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा डी होगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ इन दो सवालों से हम लोग क्या सीखे हैं कि एक, अगर जो कोडिंग वाला शब्द है और वो जो जिसको कोड किया जा रहा है, अगर दोनों का लेटर जो है, लेटर का नंबरिंग जो है वो सेम सेम है, 5 लेटर इसमें भी है 5 लेटर उसमें भी है, तब तो हम इजीली उसका नंबरिंग लिख के समझ सकते हैं कौन सा कोडिंग है कौन सा कोडिंग नहीं है। लेकिन अगर कोडिंग किया गया नंबर जिसको हम लोग कोडिंग कर रहे हैं, जैसे इसको हम लोग कोडिंग कर रहे हैं और कोड करने पे ये आ रहा है इस वाले वर्ड के, इस वाला ये जो शब्द है इसका जो लेटर है इससे वो 2 गुना है, यानी कि इसमें 5 लेटर है इसमें 10, तो हमें ये समझ में आया कि एक लेटर को शायद 2 लेटर्स के इसमें कोड किया गया है, तो हम तुरंत ही नंबरिंग लिखे। तो मेन फोकस ये करना है, तो हमें नंबरिंग तो सारे क्वेश्चन में लिखना है और हमें कंठस्थ रहेगा, नंबरिंग एकदम याद रहेगा तो बहुत तेजी से सवाल लगेंगे। तो हमें नंबरिंग मेन फोकस है इसमें, किसमें, कोडिंग एंड डिकोडिंग में जो लेटर्स का नंबर है वो बहुत कंपलसरी है याद करना। ठीक है, याद करना बहुत कंपलसरी है, क्योंकि हमें एट द एंड पे सवाल को सॉल्व करने के लिए लेटर्स का नंबर लिख के देखना है कि क्या ऐड किया गया है क्या घटाना है, चाहे जिस तरह का सवाल हो। हमें बस इसमें ये समझना था कि एक लेटर को 2 लेटर से वो किया गया, इधर कोड किया गया है, लेकिन एट द एंड हम एंड में उसके 2 लेटर की नंबरिंग को ही देख के समझे कि कितना ऐड किया गया कितना घटाया गया है, तब इसका हम लोग आंसर निकाल पाए जो हमारा डी आंसर है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है लेटर्स का हमें नंबरिंग याद करना। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये दूसरा प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा भी दिक्कत होगा तो एक बार बताइएगा, मैं अगले वीडियो में इसको फिर से लेके समझा दूंगा। अभी आगे चलते हैं। ठीक है, एक और प्रश्न हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इसमें बोल रहा है कि मिलिट्री कोड है कि सिस्टम को ये कोड किया गया है और नियरर को ये कोड किया गया है, तो इसको क्या कोड किया जाएगा वो हमें समझना है। तो सिस्टम हमें ऐसे देखना होगा, तो हर समय जो वर्ड है उसकी नंबरिंग लिखना जरूरी नहीं है, और कब लिखना है कब नहीं लिखना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ तो आपको ऐसा लग रहा है कि इसी वर्ड के लेटर को बस उल्टा पुल्टा किया गया है, तो यहाँ नंबरिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ बस समझना है कि कौन से लेटर को कहाँ रख दिया गया है ना, तो इसके नीचे इसको रखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि कौन सा लेटर किधर गया है। ठीक है, तो आपको ये लग रहा है यम पहले आ गया, ई तो बीच में ही है और ये ऐसे हो गया है। ठीक इसी तरह इसमें भी ऐसा ही हुआ है कि यस इधर आ गया है, वाई बीच में ही रह गया और ये वाला यस इधर आ गया है, लेकिन सेम ही लग रहा है क्योंकि ये दूसरा दोनों एंड पे ऐसी एस है, जैसे ये हम लोग देख सकते हैं। 2 मिनट रुकिए। तो ये पहला कोडिंग तो आपको समझ में आ गया कि इस तरह लेटर को उल्टा पुल्टा बस किया गया, इसको ऐड, इसका कुछ कोडिंग नहीं किया गया, कुछ ऐड करके कुछ दूसरा कोड नहीं किया गया है, उसी लेटर को, उसी शब्द के लेटर को बस आगे पीछे कर दिया गया है। किससे हमें पता चला, इस लेटर के कोडिंग को देख के, क्योंकि सेम लेटर जो इसमें है वही उसके कोडिंग में भी है, बस लेटर्स को हम लोग आगे पीछे कर दिए हैं।
ठीक है। तो इसमें नंबरिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि आर यहाँ आ गया, ई यहीं है, ये वाला आर इधर आ गया है, ए इधर आ गया, ई यहीं है, एन इधर आ गया है। तो इसी तरह कुछ कोडिंग हुई है। तो हमें फ्रैक्शन का पूछ रहा है, हम लोग ठीक इसी तरह निकाल के फ्रैक्शन का आंसर ला देंगे। ठीक है, फ्रैक्शन के हमारा कोडिंग पूछ रहा है फ्रैक्शन का। ठीक है, फ्रैक्शन का। तो तुम लोग बोलोगे कि इसमें कि तीन तीन लेटर का ही रिवर्स किया गया है, आखिरी वाले लेटर को तीसरे नंबर पे, फिर इसमें क्योंकि इसमें 6 ही लेटर थे तो तीन तीन को पेयर में डिवाइड कर दिया गया था। इसमें कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 8, तो हम लोग 4 4 का पेयर लेंगे। इसमें क्या क्या लेंगे? 4 4 का पेयर। तो 4 4 पेयर के रिवर्स में हम लोग ऐसे करेंगे, पहले एन ओ, फिर ई, फिर ये। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। सी को पहले लाएंगे, फिर ए को, फिर आर को ऐसे जाने देंगे, फिर इसको इधर लाएंगे। तो सी को पहले लाएंगे, ए को रखेंगे, आर ऐसे रहेगा, एफ ऐसे रहेगा, फिर एन पहले आएगा, ओ पहले आएगा, मतलब आई ऐसे रहेगा, और टी ये। तो सी ए एफ एन ओ आई टी, यही इसका क्या है? कोड है। यही इसका क्या है? कोड है। तो देखता हूँ कौन सा ऑप्शन है, आप लोग देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है। NOIT, डी इज द करेक्ट आंसर। तो इन तीन क्वेश्चंस को हम लोग टैकल करके हम लोग को क्या समझ में आया है, पहले प्रश्न से हमें क्या सीख मिली है, मैं आपको हर चीज़ को एकदम क्लियरली बताता हूँ। तो कोडिंग एंड डिकोडिंग के पहले प्रश्न से हमें ये समझ में आया है कि कोडिंग एंड डिकोडिंग का पूरा खेल यही है कि जो भी वर्ड किसी वर्ड से कोड किया जाएगा तो उसको हम लोग लेटर लिख के देखेंगे, मतलब सॉरी नंबरिंग लिख के देखेंगे, जो मैं आपको बताया हूँ याद करना है। उस नंबरिंग से हम लोग कोडिंग एंड डिकोडिंग को ईजिली सॉल्व कर देंगे। जब कोड किया गया जो शब्द है और जिसका कोड किया गया वो दोनों का लेटर नंबरिंग, मतलब इसमें भी 4 लेटर है, इसमें भी 4 लेटर, अगर सेम हो तब हम लोग डायरेक्ट इन वर्ड्स का नंबरिंग लिख के इस कोडिंग एंड डिकोडिंग को सॉल्व कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन से हमें ये सीख मिली है। दूसरा क्वेश्चन जब हम लोग देखे हैं तो हम लोग जो देखे हैं कि जिस लेटर जिस शब्द को हम लोग कोड किए हैं उससे 2 गुना लेटर दूसरे शब्द में जिसमें कोड किए हैं हम लोग, तो हम लोग ये समझें कि एक लेटर को इसमें 2 लेटर से कोड किया गया है और उसका नंबरिंग हम लोग लिख के सॉल्व करने की कोशिश की है। तो 2 चीज़ों में तो हमें ये समझ में आया कि पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि मुझे याद करना होगा अल्फ़ाबेट्स का नंबरिंग, ठीक है, सॉल्व करने के लिए। और फिर ऐसे समझना होगा क्वेश्चन को देख के कि किस में हम लोग डायरेक्ट नंबरिंग लिख के सॉल्व कर देंगे और किस में हम लोग को बस देखना है कि कौन सा क्वेश्चन वर्ड का लेटर रिवर्स है, आगे पीछे है। जैसे इस प्रश्न पे हम लोग देख रहे हैं कि इसमें कोई कोडिंग और डिकोडिंग का एकदम एग्जैक्ट वो नहीं लगाया गया थ्योरी कि मतलब किसी को प्लस करके कुछ नंबरिंग लिख के कुछ उसमें प्लस करके कोड किया गया है, ऐसा कुछ नहीं है। बस इसी वर्ड के लेटर्स को आगे पीछे कर दिया गया है, इसी वर्ड्स के लेटर को आगे पीछे करके हम लोग इसका आंसर भी निकाल लिए। कैसे समझ में आया? क्योंकि हम लोग देखे जो सिस्टम में जितने भी लेटर हैं वही लेटर इस जो कोड किया गया है उसमें भी है, लेकिन बस आगे पीछे किए गए हैं। तो इससे हमें समझ में आ गया कि इसमें कोई नंबरिंग वाला कोडिंग नहीं है, हमें नंबर लिख के देखना नहीं होगा कि कितना ऐड करना है कितना घटाना है, इसमें केवल लेटर्स को आगे पीछे कर दिया गया है और इसी तरह हम लोग इसका आंसर भी लाए। तो आशा करता हूँ कि ये 3 प्रश्न थोड़ा सा समय लग गए हैं, इसलिए मैं ज़्यादा लॉन्ग वीडियो करना नहीं चाहता, फिर दिक्कत होगा आपको भी और मुझे भी थोड़ा अपलोड करने में। तो यही पेंट करते हैं। तो मैं आपको जो कॉन्सेप्ट सिखाना चाहा कि 3 प्रश्नों से हम लोग 3 कॉन्सेप्ट सीखें कि किस तरह किसको अप्लाई करना है और किस तरह किसको अप्लाई करना है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये 3 प्रश्नों को समझने में बहुत आसानी हुई होगी अगर आप लोग याद करके आए होंगे सारा कोडिंग एंड डिकोडिंग का नंबर। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद। कल मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ और क्वेश्चन को प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। आज के लिए इतना ही।